रायपुर से खबर है, भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग खत्म हो गई है। चुनावी मुद्दों पर चर्चा के साथ ये बैठक खत्म हुई। सरकार के खिलाफ किन विषयों पर आंदोलन करना है, ये तय हो गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और केंद्रीय नेताओं नड्डा के दौरे को लेकर भी बात हुई है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये मीटिंग चल रही थी। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर इस मीटिंग को ले रहे थे। इसके अलावा सह प्रभारी नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इस मीटिंग में मौजूद थे। ओम माथुर ने मंडल प्रवास कार्यक्रम की समीक्षा की। स्थानीय मुद्दे, सत्ता के कामकाज पर रिपोर्ट कार्ड और संगठन के कामों, इन सब पर बातचीत हुई है। स्थानीय विधायकों के काम का भी पूरा हाल जाना है। अगले महीने सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। चुनावी घोषणा पत्र समिति को लेकर भी बातचीत हुई है। कुछ ही दिनों में बीजेपी की चुनाव घोषणा पत्र समिति, इसके बारे में पता चलेगा और वो अपना काम शुरू करेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, कांग्रेस सहित समाज के विभिन्न तबकों के लोग, प्रतिष्ठित लोग भाजपा के नजदीक आएंगे। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की वही स्थिति है कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। तो बैठक में चुनावी मुद्दों पर चर्चा हुई है, रणनीति बनी है, कार्यक्रम तय हुए हैं, किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है ये तय हुआ है। फीडबैक लिया गया कि जो कार्यक्रम चलाए गए उनका क्या हाल है। इन सब पर पूरा अपडेट हम लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। सीधे राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी बताएं, एक महत्वपूर्ण मीटिंग बीजेपी की थी और अब तो घोर चुनावी समय आता जा रहा है पास में। किन विषयों पर सरकार को घेरा जाएगा और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तय हुआ होगा? देखिए, अगर आज की बात करें तो आज दो अलग अलग मीटिंग हुई है। एक मीटिंग पहले हुई जिसमें ओम माथुर, नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, ये तमाम लोग मौजूद थे। इस बैठक में प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी और सभी महामंत्री मौजूद थे। और इस बैठक में ये इस बात पर चर्चा हुई कि आने वाले दिनों में चुनाव जो होने वाले हैं उसके लिए चुनावी घोषणा पत्र तैयार करना है। चुनावी घोषणा पत्र चुनाव में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और यही वजह है कि जो कांग्रेस की सरकार आई है उसमें उसके चुनावी घोषणा पत्र का काफी बड़ा योगदान रहा था। पहले से वो तैयारी करके रखे थे। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी घोषणा पत्र पर काफी सीरियस है और यही वजह है कि अपने महामंत्रियों से उन्होंने चर्चा की और महामंत्रियों को निर्देश दिया कि जितने भी जिला प्रभारी, संभागीय प्रभारी, मंडल प्रभारी और जितने भी जो विस्तारक बनाए गए हैं उन सब से चर्चा करें, क्योंकि वो स्थानीय जगह पर रहते हैं। स्थानीय मुद्दा क्या हो सकता है, किसान, युवा, महिला, युवतियां, उद्योगपति और आदिवासी ये क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, कौन कौन से मुद्दों को शामिल करना चाहिए, उसको लेकर चर्चा। और ये भी तय हुआ है, लगभग तय कर लिया गया है कि चुनाव घोषणा पत्र समिति में किन किन को रखा जाएगा। इसमें पता चला है कि प्रदेश के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो इस कमेटी में होंगे। इसके अलावा कुछ पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक भी हो सकते हैं। इसकी घोषणा 1-2 दिन बाद की जाएगी। उसके बाद ओम माथुर, नितिन नवीन और अरुण साव ने जो विधानसभा के जो प्रभारी बनाए गए थे, इसके अलावा जो तमाम जो पदाधिकारी, मंडल के जो प्रभारी बनाए गए थे, मंडल पे जाके जो काम कर रहे थे, उनके प्रमुख लोगों की बैठक ली और उनसे पूछा गया कि कौन कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरा जा सकता है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आम जनता सरकार से काफी खफा चल रही है, उन सबको के बारे में जानकारी ली गई। उनकी पूरी समीक्षा की गई है और यह तय किया है कि आगामी दिनों में जुलाई के महीने में सभी विधानसभा और जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और जो क्रमवार जो मुद्दे हैं, जैसे पीएससी घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी, अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा 19 जो जून को एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है, प्रधानमंत्री आवास को लेकर किया है, शराब घोटाले को लेकर किया। तो इसी तरह के तमाम जो मुद्दे हैं, जो जिला स्तर पर होगा प्रदर्शन होगा, उस पे स्थानीय मुद्दे उठाए जाएंगे और प्रदेश स्तर पर फिर बड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। और इसमें कोशिश ये की जाएगी कि जो बड़े मुद्दे राजधानी में उठाए जाएंगे उसमें जो उससे प्रभावित, उस योजना के जो प्रभावित हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। तो इस पूरे अगर बैठक करें, दोनों बैठक की अगर हम लबो-लिबाज की बात करें, तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मंडल स्तर, बूथ स्तर तक जाना है, किस तरह से किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है, अपनी बातों को किस तरह से रखना है और जो जनता के मुद्दे क्या क्या हैं, क्या क्या वो
दिल्ली सरकार से चाहती है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज बैठक रखी गई थी। और जो बैठक में जो तय हुआ है कि जो चुनाव घोषणा पत्र समिति जो बनाई जाएगी उसमें 2 लोगों के नाम जो लगभग तय माने जा रहे हैं, जिसमें विजय शर्मा और ओपी चौधरी जो प्रदेश के महामंत्री हैं उनका नाम को लगभग तय माना जा रहा है। इसी तरह केदार कश्यप जो हैं, जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, उनका नाम तय माना जाता है। हालांकि अभी इसकी अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है और 1-2 दिनों में चुनाव घोषणा पत्र समिति की भी घोषणा कर दी जाएगी और उसके बाद ये समिति जो है चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने में लग जाएगी। और कोशिश ये रहेगी कि जिस तरह से पिछली बार कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र आम जनता को ध्यान में रख के बनाया गया था, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी कुछ इसी तरह से घोषणा पत्र बनाए ताकि आने वाले चुनाव में वो वापस कब्जा प्रदेश में हासिल कर सके। जी मोने। चलिए, तो बहुत सही बात जो यहाँ राजेश जी बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र ने अब की बार जो विधेयक दिलाने में काम किया था 2018 में, वो काम बीजेपी अभी से कर लेना चाहती। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा हमको राजेश जी बता रहे थे कि जुलाई में क्या काम करने हैं संगठन के स्तर पर और जमीन पर कार्यकर्ताओं की क्या जिम्मेदारी होगी और चुनावी घोषणा पत्र को अभी से कैसे तैयार किया जाए जनता के अनुरूप, इस पर काम शुरू होगा। समिति का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है।